अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर लोगों के अंदर ये बात मशहूर है कि आयशा ने खुदकशी क्यों की, उसकी वजह क्या थी। और उसकी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसकी वजह ये थी कि उनके ससुरालियों ने उनसे जहेज़ की डिमांड की और उसके घर वाले ने उनसे जहेज़ की डिमांड की और उसने आखिर मजबूर होकर साबरमती नदी के अंदर अहमदाबाद में खुदकशी कर ली। नाज़रीन, इस तरह की कई आशाएँ समाज के अंदर हैं जो कि यानी शादी के इंतज़ार में हैं और उनके घर वालों से जहेज़ नहीं बन पा रहा। इस तरह की कई आशाएँ हैं जो घरों के अंदर जुल्म का शिकार हैं, लेकिन महल्ले में किसी को पता तक नहीं होता। कई सुसाइड कर लेती हैं, कई अपने आप को ख़त्म कर लेती हैं, लेकिन माशरे में किसी को कुछ पता नहीं होता। नाज़रीन, ये जो लानत है समाज के अंदर, ये कैसे ख़त्म होगी अगर आज के मुसलमान और हर ज़हन के इंसान, यानी हर मकतब फ़िक्र के इंसान और हर मज़हब के इंसान, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो और चाहे और किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अगर वो इसी पे अहद करे कि माशरे के अंदर हम जहेज़ की लानत नहीं लेंगे, जहेज़ की सूरत में हम इमदाद नहीं लेंगे, तो मैं कहता हूँ कि उस्तादों के ऊपर, जो स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, जो कॉलेजों के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, जो और इदारों के अंदर टीचर पढ़ा रहे हैं, और उलमा तो काफ़ी अरसे से इस मामले पे चीख रहे हैं कि जहेज़ की जो लानत है वो इस्लाम के अंदर इसका तस्वर ही नहीं है और इस्लाम के अंदर ये बिल्कुल जायज़ ही नहीं है, क्योंकि जहेज़ की वजह से काफ़ी औरतें जो है अपने आप को तबाह कर चुकी हैं। आशा जैसी औरत ने अपने आप को तबाह कर दिया और ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। इस तरह की कई आशाएँ जो जहेज़ के इंतज़ार में अपने घरों में बैठी हैं कि हमारा जहेज़ का सामान बन जाए, हमारे आगे रिश्ते हो जाएँ और हमारे रिश्ते आगे कामयाब हो जाएँ। और इस लानत को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? हर माशरे के अंदर हर इंसान की ज़िम्मेदारी है, और चाहे उस्ताद है उसकी भी ज़िम्मेदारी है, चाहे आलिम दीन है उसकी भी ज़िम्मेदारी है, और चाहे सियासतदान है तो उसकी भी ज़िम्मेदारी है कि माशरे के अंदर लोगों का ये ज़हन बनाए कि जहेज़ की लानत बिल्कुल लेनी नहीं है। अगर रिश्ता लेना है तो ऐसे ही लेना है। तो अगर इस तरह का ये मामला हो जाएगा तो कहीं भी इस तरह का आशा की तरह मामला नहीं हो सकता, और बच्चियाँ अपने घर के अंदर सुकून से रह सकती हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। और जो लेने वाला हाथ होता है वो हमेशा तंगी रहता है, जो देने वाला हाथ होता है अल्लाह ताला उसको हमेशा खुशहाली अता फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।